वाड़ा में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस मराज अदबी संगम की जानिब से जारी है, लेकिन वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर के जो स्टालवार्ट्स है लैंग्वेज के वो यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती प्रोफेसर शफी शौक साहब है जो इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, कश्मीरी भी जानते हैं। सर, ग्लैड टू सी यू हियर। सर, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बताइए आप बताइए जी। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहती हैं, हमेशा होती रहती हैं और तो होती रहेंगी, लेकिन आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है वो नहायत ही संजीदा मौजू पर है। वो ये कि कश्मीरी ज़बान को तदरीसी मसाइल क्या हैं, कश्मीरी ज़बान के तदरीसी मसाइल। वो तदरीसी मसाइल क्योंकि नए ज़माने के नए चैलेंजेस हैं कि वही ज़बान ज़िंदा रहेगी जिसको टेक्निकल साइंस के साथ करीबी ताल्लुक़ हो, जो टेक्निकल साइंस के मुताबिक चलती रहेगी। जो ज़बान से हट गई, पीछे रह गई, वो मिट जाएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर का ज़माना है। सबसे पहले ये कि कश्मीरी लिखना तो अलग बात है, अब पेन ही नहीं है, अब तो सिर्फ सब कंप्यूटर पर लिखते हैं। कीबोर्ड जानना, कश्मीरी कीबोर्ड जानना, और फिर जो इल्म है खासकर विकीपीडिया, गूगल वगैरह, ये सब के सब कश्मीरी में आ जाएं तब कश्मीरी ज़बान ज़िंदा रहेगी, वरना कोई सूरत नहीं। क्योंकि अगर अभी कोई मुझसे पूछ रहे थे, आपने ग्रूस का लफ्ज़ ले लिया, ये ग्रूस क्या है? ये क्या एक गाली है? मैंने ये कहा कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है जो हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन ने भी इस्तेमाल किया अपने लिए कि मैं ग्रूस हूँ, कृषिकार जानता हूँ, ग्रीसकार जानता हूँ। इसलिए उनके लिए ये फ़ख्र की बात है। अगर उनके लिए फ़ख्र की बात है तो उसके मतलब ये है कि अगर मॉडर्न साइंसेस में जिस तरह मैंने कोशिश की है, मेरी एक किताब है कोशुर लुगात, 1400 सफ़हात पर, जो मैंने खुद टाइप की है और ख़ुद बनाए हो, और जिसका आजकल 4th एडिशन चल रहा है। पूरे बरसगीर क्या पूरी दुनिया में वो आम है, लेकिन मैंने उसका ये किया कि वो इजीली एक्सेसिबल है कंप्यूटर पर। जो किताब एक्सेसिबल नहीं बनेगी रहेगी, जो इल्म एक्सेसिबल नहीं रहेगा, वो ज़बान मिट जाएगी। बहुत सारी ज़बानें इस वक्त दुनिया में, छोटी छोटी ज़बानें मिट जाती हैं क्योंकि वो पेश नहीं रख पाती टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ। जी। जो ज़बान टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ हम रिकाब रहेगी, हम कदम रहेगी, वो ज़बान ज़िंदा रहेगी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं, अपने सर थोड़ा आगे आप आइए। सर, अपने तजुर्बे की बिना पे कोई ख़ास बात जो आज के लिए जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ख़ास बात? ख़ास बात ये क्या, ये ठीक है, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि कश्मीरी ज़बान सबबे रोज़गार बनी। सैकड़ों तालिब इल्म हमारे इस वक्त कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ों और स्कूलों में कश्मीरी के लिए तैनात हुए हैं। जी। लेकिन उससे ज़बान बढ़ती नहीं, ज़बान का उसके साथ दूर का ताल्लुक़ नहीं, ये उनका रोज़गार है। और कुछ नहीं। वही काम रहेगा, उसकी अहमियत रहेगी जो कश्मीरी ज़बान में मॉडर्न साइंसेस, जदीद उलूम को रोशनास करेगा। अगर इनमें से कोई करता है, जदीद तर उलूम को रोशनास करवाता है, तब उसको हम शाबाश करेंगे, मरहबा करेंगे कि उसने अपना काम किया। ताल्लुक़ है जिस पर मेरे कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। जी, आप दिल से बात कीजिए। वो ये कि अगर ये सिर्फ सबे रोज़गार रहा तो आज की जो ये असातिज़ा है वो रिटायर हो जाएंगे, फिर नए ये चलता रहेगा। तो क्या करना ज़रूरी है सर? करना ये है कि अगर हम यहाँ कोई लड़का या लड़की हमसे पूछे कश्मीरी में कोई किताब है जो हम पढ़ें, उसके लिए हमें जवाब होना चाहिए। जी। मुझे अगर कोई सवाल पूछेगा हम कौन सी किताब पढ़ेंगे कश्मीरी में, आप इतना करते हैं कश्मीरी के लिए, तो बताइए क्या पढ़ें कश्मीरी में। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। कौन सी किताब, जब ऐसी कोई किताब हमने लिखी ही नहीं जो सबके लिए ज़रूरी बने, एक्सेप्ट कुरान मजीद का
कश्मीरी तर्जुमा वो जी। हर घर में है, जी जी. लेकिन उसके बगैर उलूम के बारे में तो कोई किताब है ही नहीं। So any sort of suggestion you want to give to the government? वो ये कि या लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस को? लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं करते हैं। मैं जी, जी, जी। इस वक्त लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन की दावत पर हूँ। क्या है ये गुफ्तम सुनीदम बर्खास्तम, ये वही बात होती है। जी जी जी. इनका ये तो अपना ढंग है, तो अपना कोई काम है। सजेशन जो सरकार को आप सरकार को ये करना चाहिए कि ऐसे टेक्निकल लोगों को सामने लाए, मसलन इंजीनियरिंग से, मेडिसिन से, तिब से, जी। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो माहिर हैं उनको कश्मीरी की तरफ उनसे कहेंगे चलिए कोई बुनियादी फंडामेंटल किताब बनाइए कश्मीरी जी में, जी जी. जिसमें ये उलूम हों। हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कश्मीर डिपार्टमेंट की तरफ से कि ऐसे उलूम आ जाएं। अगर वो उसमें कामयाबी हुई तो हम सचमुच ही हकीकतन अपनी ज़बान के तय कुछ खदमत कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है जी जी. कि सिर्फ शायरों और ये कहानीकारों का गलबा न रहे, बल्कि कश्मीरी में कंप्यूटर चलाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे लोग, ज्योग्राफी के लोग, माहौलियात के लोग, जी, जी, जी। तिब के लोग आ जाएं और कश्मीरी में बात करें और कश्मीरी में लिखें। लेकिन बदकिस्मती फिर से वही है कि कुछ लोग अड़चन इसमें पैदा करते हैं। हम ही में से अदीब मसलन इसको इतना पेचीदा बनाया है लिखने का निज़ाम, जी, वो जी। किसी कंप्यूटर में आता ही नहीं, जी, तो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? जी, जी। क्योंकि जब ज़बान बज़ाते खुद एक रुजत बनेगी, एक रुकावट बनेगी, तो उसमें जदीद उलूम नहीं आएंगे। इसको ये चाहिए कि अमली साइंसेस के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को सामने लाया जाए। वो कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी में बात करते हैं। मसलन कोई डॉक्टर है, मरीज़ से बात करता है तो वो कश्मीरी में ही बात करता है। जी जी जी. कोई कंप्यूटर ऑपरेटर किसी अपने शागिर्दों को सिखाता है तो कश्मीरी में बात करता है। उनको कहें कि यही जो आप कह रहे हैं ये लिख के रखो। जी जी. लेकिन ये एराब की भरमार जो कश्मीरी स्क्रिप्ट पर है उसको ख़त्म किया जाए, वो हमें करना चाहिए फ़ौरन। सर काफ़ी अच्छा लगा सर आपके ये तासुरात सुन के। यकीनन सर यू आर लिटरेरी लेजेंड। उम्मीद करेंगे जो आपने यहाँ पे सजेशन दी, जो अरबाब इक़्तिदार है लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन से, उनको संजीदा होना पड़ेगा, ताकि ज़ाहिर सी बात है जो अमलन मुस्तकबिल में होना चाहिए, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी फ़ायदा मिले और ये लैंग्वेज भी ज़िंदा रहे। प्रोफेसर साहब, किसी और सेगमेंट में आपके साथ हम बात करेंगे। मुझे दीजिए बिजबाड़ा डिग्री कॉलेज से अपने साथी कैमरा पर्सन जुल्फी के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।